हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक नए रूप में हूँ, नए अवतार में, थोड़ा फनी, थोड़ा ह्यूमरस। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ एक कहानी से। एक राजा था, उसकी 3 बेटियाँ थीं। जब बेटियाँ बड़ी हो गई तो रानी ने राजा से कहा, अपनी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, सयानी हो गई हैं, शादी लायक हो गई हैं, उनके लिए कोई वर तलाशो। राजा को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, इनके लिए कोई सुयोग्य वर तलाशिए। मंत्री ने कहा, इसके लिए हमें एक फोटोग्राफ की जरूरत है। अब दुख की बात यह है कि जो तीनों बेटियों में, तीनों राजकुमारियों में सबसे बड़ी राजकुमारी कुछ कम सुंदर थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, इसलिए वो मास्क में बहुत अच्छी नजर आती थी। खैर, राजा ने बेटियों को बुलाया और बताया कि आपको फोटोग्राफ खिंचवाने हैं। अब सबसे बड़ी राजकुमारी अपने बारे में जानती थी कि बहुत सुंदर नहीं है, इसलिए उसने कहा कि इसके लिए मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। आसपास की ब्यूटी पार्लर कुछ खास अच्छे नहीं हैं, एक दूर ब्यूटी पार्लर है, वहां मुझे जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कार और ड्राइवर का इंतजाम कर दीजिए। राजा को जब मालूम पड़ा कि बहुत दूर है ब्यूटी पार्लर तो बहुत पेट्रोल लगेगा, तो उन्होंने बेटी को बोला, बेटा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, कोई आसपास का ब्यूटी पार्लर ढूंढ लीजिए। बेटी ने जवाब दिया, पापा आप तो राजा हैं, आप तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। खैर, तुरंत राजा को ख्याल आया कि वो दूर वाला ब्यूटी पार्लर मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करता है। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, मुझे मालूम पड़ा है कि वो ब्यूटी पार्लर पॉन्ड्स, लैक्मे जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड यूज करता है और हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर निर्भर राज्य। बेटी देशभक्ति, बात को तुरंत मान गई। लेकिन उनके मन में एक आइडिया आया, बेटी के मन में, क्यों ना यूट्यूब देखकर अपने आप को सजाएं और संवारें। और उसने ऐसे ही किया। अब क्योंकि पहली बार उसने ये प्रयोग किया था तो मेकअप कुछ खास सही नहीं हुआ, तो उसने सोचा क्यों ना मैं मास्क पहन के फोटो खिंचवा लूं। तो ठीक है, उन्होंने मास्क पहन के फोटो खिंचवा लिया और बाकी 2 बेटियां मतलब राजकुमारियों ने अच्छी तरह फोटोग्राफ खिंचवाए। अब मंत्री के प्रयास से फोटोग्राफ्स इंग्लैंड तक पहुंचे। वहां इंग्लैंड के एक राजकुमार को मास्क लगा हुआ फोटो, जो सबसे बड़ी बेटी का था, बहुत पसंद आया और उसने अपने शादी की स्वीकृति दे दी। मंत्री तक संदेशा पहुंचा दिया कि मुझे वो मास्क वाला लड़की वाला फोटोग्राफ बहुत पसंद है, कृपया मुझे मिलने का मौका दीजिए। अब राजा ये जानकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी राजकुमारी को, सबसे बड़ी राजकुमारी को बधाई देते हुए कहा, बेटे तुझे इंग्लैंड के राजकुमार ने चुन लिया है। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा वो इंग्लैंड का है तो राजकुमारी ने बोला, नहीं, मैं विदेशी लड़के से शादी नहीं कर सकती। जब राजा ने पूछा क्यों, तो आत्मनिर्भर भारत, ये उसका जवाब था। हाँ, तो आपको थोड़ा हंसी तो आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको कहानी वाकई फनी, मजेदार लगी होगी, इलॉजिकल, रिडिकुलस। क्यों, सही कह रहा हूं ना? लेकिन ज्यादा हंसिए मत। हम भी जीवन में कुछ इस तरह के डिसीजन लेते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, कुतर्क, इलॉजिकल वे में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बात करते हैं खाने की। भूख लगी, पिज्जा ऑर्डर दिया, 30 मिनट में पिज्जा आ जाता आपके पास, जो 300 मिनट तक आपके पेट में रहता है, क्योंकि आपने उसके 300 रुपए दे रखे। मैं अगर आपको बोलूं, वो पिज्जा अगर आप 3 दिन लगातार खाएं, दिन में 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, तो 30 दिन तक आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। खाने में हमें क्या चाहिए? द फूड शुड बी डाइजेस्टिबल एंड न्यूट्रिशियस टू। सुपाच्य होना चाहिए और पोषक होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ स्वाद। भारतीय खाना कितना पौष्टिक है, स्वादिष्ट भी है। आपको मैं अगर ये बोलूं कि आपकी गाड़ी है, किससे चलती है? डीजल से। चलो एक काम करते हैं, इसको पेट्रोल से चलाते हैं, केरोसिन से चलाते हैं, एथेनॉल से चलाते हैं। आप बोलोगे, हैव यू गॉन क्रेजी, गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा। अरे भाई, आपको गाड़ी की इतनी फिक्र है, लेकिन आप तो कुछ भी खा जाते हैं, गाड़ी की चिंता करते हैं, अपनी नहीं। तो ये कम मजाक वाली बात है क्या? अब बात आती है, और ऐसा क्यों ना, वी आर बेसिकली इमोशनल फूल्स। और इसी बात का फायदा उठा के जितने भी विज्ञापन हैं, साबुन वाले
आपका सब अपना साबुन सुंदरियां विश्व सुंदरी के हिसाब से बेचती है। अरे सुंदरता का साबुन से क्या संबंध? साबुन तो स्वच्छता के लिए होता है, लेकिन हम प्रभावित हो जाते हैं। मसाले रिश्ते बनाए, अरे मसाले की प्योरिटी की इंपॉर्टेंस है, रिश्ते कैसे बनेंगे? ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आप देखेंगे, उसमें सिर्फ भावना होती है और इसी हमारी भावना का लाभ उठा के वो विज्ञापन देते हैं और हम खरीदते रहते हैं। तो ये कम मजा, एक कम रिडिकुलस बात है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कैरियर से जुड़ा हुआ। मेरे एक मित्र हैं, मेरी बात उनके बेटे से हो रही थी। मैंने बेटे से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? बेटे ने कहा, अंकल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? उसने जवाब दिया, अंकल एक तो मेडिकल साइंस में मेरी रुचि है और दूसरा डॉक्टर बनना एक स्टेटस की बात है। मैं बोला, बेटा बाय द वे आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है? उसने जवाब दिया, अंकल 60%। मैंने देखिए बेटा, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जानकारी है, 80% से ऊपर मार्क्स लेने वाले विद्यार्थी भी बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। आपको लगता है आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? उसने जवाब दिया, अंकल अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा, आप कुछ भी कर सकते हैं, जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। मैं कहा, बेटा वो तो ठीक है, जब आप वीडियो देखते हैं वो जोश भरा, उत्साह भरा, तो आपके हार्मोन्स कौन से, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, वो सीक्रेट होते हैं। थोड़ी देर तक बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई जानते हैं आप, इतनी सही नहीं है, इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं आप पैरामेडिकल फील्ड में कोशिश करें? आपको मेडिकल साइंस में रुचि है, उसमें एडमिशन मिलना आपको आसान होगा, आपका भविष्य उसमें और आगे बढ़ के और अच्छा भी हो सकता है। तो क्यों ना आप उसमें ट्राई करें? अगर आप उसमें भी अच्छा काम करेंगे तो उसमें भी स्टेटस आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टेटस तो आपके काम से बनता है। आपके शहर में कितने डॉक्टर होंगे? 1000 से कम तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे आप 100 डॉक्टर के नाम बताइए। अगर आप जिन डॉक्टरों के नाम बताएंगे, उन्होंने वहां तक पहुंचने में कितनी तपस्या, कितनी मेहनत की है, क्या आपको उसका अंदाजा है? आपके परिवार को मैं जानता हूं, अगर आप डॉक्टर बन भी जाते हैं तो आपका करियर 30 साल से पहले शुरू होने वाला नहीं है। क्या आपके फैमिली मेंबर्स अफोर्ड कर सकते हैं? इतने लंबे तक सेक्रीफाइस कर सकते हैं? खैर, मैं आपको निराश नहीं करना चाह रहा और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि हमारे अंदर उत्साह नहीं होना चाहिए। उत्साह तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज enthusiasm is a fuel of hard work. If you have enthusiasm, only then you will work hard. खैर, मेरा ये 2 उदाहरण देने का सिर्फ यही मतलब है कि हम जब भी जीवन में कोई निर्णय लें तो काफ़ी सोच समझ के लेने चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी सबसे लिस्ट, मतलब जो चॉइस है वो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है। हमें अपनी आत्मबुद्धि का विकास करना चाहिए। अब बोले सर ये कौन सा नया वर्ड है, आत्मबुद्धि तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। आत्मविश्वास तो सुना है। जब आत्मविश्वास का विकास हो सकता है, आत्मबल का विकास हो सकता है, आत्मशक्ति का विकास हो सकता है, तो आत्मबुद्धि का क्यों नहीं? चलो ये नया वर्ड ही मान लेते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं, हम हार्टेलेक्चुअल्स हैं। समझते? हार्ट इंटेलेक्चुअल्स। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब भी कोई आप निर्णय लें, उसमें तर्क हो, कारण हो, पॉजिटिव सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक सोचिए। मैं आपको निराश करने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ। बी रियलिस्टिक। अगर आप रियलिस्टिक रहेंगे उतने कामयाब रहेंगे। सो दिस इज आनंद पी आहूजा, मोटिवेशनल स्पीकर, इंग्लिश कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, signing off here. Thank you for listening and understanding my point of view. Thank you. Good day.